अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न तीसरा सॉल्व करेंगे। हम संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर चुके हैं। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित की किसी भी अध्याय की किसी भी प्रश्नावली के किसी भी प्रश्न को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, या फिर हमारा दूसरा चैनल टोटल एनसीईआरटी कोचिंग सर्च करें यूट्यूब पर और उसकी प्ले लिस्ट में चले जाएँ। तो वहाँ पर आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित की किसी भी प्रश्नावली के किसी भी प्रश्न को क्रम से हल सहित देख सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखेंगे। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। पहले समीकरण बनाना है, फिर ग्राफ में भी दर्शाना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम, चूँकि यहाँ पर सेब और अंगूर की चर्चा हुई है, तो मान लेते हैं हम, माना 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपये। अब यहाँ पर हम बीच में लाइन खींचते हैं। इस तरफ लेंगे हम शर्त 1 और इस तरफ शर्त 2 लेंगे। तो यहाँ पर पहली शर्त देखेंगे। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये। यहाँ पर 1 किलो सेब का मूल्य है मान लीजिए 10 रुपये, तो 2 किलो सेब का मूल्य हो जाएगा 2 गुणे 10। तो यहाँ पर इसी मेथड को लेकर चलना है। 2 किलो सेब का मूल्य, यहाँ पर 1 किलो सेब का मूल्य है x, तो 2 किलो सेब का मूल्य हो जाएगा 2x। और 1 किलो अंगूर का मूल्य ये हमने माना हुआ है y। तो 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर आए हुए हैं 160 रुपये में। तो ये पहली शर्त हो गई। अब यहाँ पर द्वितीय शर्त देखेंगे। तो दूसरी शर्त है 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये। तो 1 किलो सेब का मूल्य x है, तो 4 किलो सेब का मूल्य हो जाएगा 4x। और 1 किलो अंगूर का मूल्य y है, तो 2 किलो अंगूर का मूल्य हो जाएगा 2y। 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर ये आए हुए हैं 300 रुपये में। अब यहाँ पर इस समीकरण को और इस समीकरण को, इन्हें हमें दोनों को अलग अलग y के बराबर ले आना है। यानी एक तरफ रहेगा y और बाकी सब दूसरी तरफ। तो इस तरफ ये y बचाएंगे हम। 2x को जो प्लस के हैं इनको बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे। तो 160 माइनस 2x, प्लस के 2x बराबर को उस तरफ जाएंगे, माइनस के 2x हो जाएंगे। समीकरण 1 नाम देंगे। अब इस तरफ भी y बराबर ले आना है हमें। तो यहाँ पर इस तरफ ये 2y ज्यों के त्यों, प्लस के 4x को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो हो जाएंगे माइनस के 4x। अब यहाँ पर 2 y के साथ गुणा में है, तो इन 2 को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो भाग में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ बचेगा y बराबर 300 माइनस 4x और बटे में आ जाएंगे ये 2। तो ये समीकरण 2 बन गया। अब यहाँ पर हम सारणी बनाएंगे। समीकरण 1 के लिए सारणी और समीकरण 2 के लिए सारणी। तो ये हमने यहाँ पर सारणी बना ली। समीकरण 1 में यहाँ पर x का मान मानेंगे इन बॉक्सों में और यहाँ पर रखेंगे, तो y के मान आते जाएंगे यहाँ पर जो नीचे लिख देंगे। और यहाँ पर x के मान यहाँ पर मानेंगे ऊपर के बॉक्सों में और यहाँ पर रखेंगे, तो y के मान इस समीकरण से आते जाएंगे, वो यहाँ पर नीचे लिख देंगे। x के मान हमें इस प्रकार मानना है कि y के मान दशमलव में ना आए, बटे में ना आए, धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकते हैं। तो सर्वप्रथम x बराबर मान लेते हैं हम समीकरण 1 के लिए 50। तो यहाँ पर इस x की जगह पर 50 रखेंगे, तो 50 दूनी 100 हो जाएगा। तो 160 में से 100 घटेगा तो आ जाएगा 60। यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ। y बराबर 160 ये ज्यों का त्यों माइनस 2 इंटू x की जगह पर x का मान 50। तो यहाँ पर 160 माइनस 50 दूनी 100। 160 में से 100 घटेंगे तो 60 आ जाएगा y का मान इस प्रकार। तो ये y का मान 60 आ गया। अब हम यहाँ पर x का मान मानेंगे 60, तो इस x की जगह पर 60 रखेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। 160 ये ज्यों की त्यों माइनस 2 इंटू x की जगह पर अब 60 रखेंगे हम। तो यहाँ पर 160 ये ज्यों की त्यों माइनस का चिन्ह, 60 दूनी होता है 120। तो यहाँ पर 160 में से 120 घटेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 40। तो y का मान 40 आ गया। तो ये सारणी हमने कंप्लीट कर ली। अब इस सारणी को समीकरण 2 से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर
तो यहाँ पर x की जगह पर सर्वप्रथम 50 मानेंगे हम। तो यहाँ पर सॉल्व करके भी मैं आपको दिखाऊंगा कि y का मान किस प्रकार आएगा। तो यहाँ पर y बराबर 300 ये ज्यों के त्यों -4 इंटू x की जगह पर x का मान 50 और बटे 2 ये ज्यों के त्यों। यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। 300 ये ज्यों का त्यों -50 चौके होता है 200 और बटे ये 2। तो यहाँ पर 300 में से 200 घटेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 100 और 100 में देंगे 2 का भाग तो 50 आ जाएगा y का मान। तो यहाँ पर x बराबर 50 रखे तो y का मान 50 आ गया। अब यहाँ पर x बराबर 40 मानते हैं हम। तो ये भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो y बराबर 300 ये ज्यों का त्यों -4 इंटू x की जगह पर x का मान ये 40 रखेंगे और बटे 2 ये ज्यों का त्यों। 300 ये ज्यों का त्यों -40 चौके होता है 160 और बटे में ये 2 ज्यों के त्यों। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 300 में से 160 घटेंगे तो 140 आ जाएगा। 140 में देंगे हम 2 का भाग तो 70 आ जाएगा y का मान। तो यहाँ पर 70 रख दिया। तो ये हमने दोनों सारणी कंप्लीट कर ली। अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर ये बना लिया हमने ग्राफ। ये सारणी हमने दोनों यहाँ पर उतार दी हैं ताकि आपको ग्राफ में दर्शाने में आसानी होगी, समझ में आपको अच्छी तरह से आ जाएगा ग्राफ। तो यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 से सारणी ये बनी, समीकरण 2 से सारणी ये बनी। तो x अक्ष ये जो धनात्मक x अक्ष है ये हमने अधिकतम 70 तक लिखा है और जो y अक्ष है धनात्मक ये भी हमने 70 तक ही लिखा है। तो यहाँ पर ग्राफ में दर्शाएंगे बिंदुओं को। तो x अक्ष पर 50 देखना है और y अक्ष पर 60। तो x अक्ष पर 50 ये रहा और y अक्ष पर 60 ये रहा। तो यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे और इस 50 से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे तो बिंदु मिल जाएगा यहाँ पर 50,60। अब यहाँ पर दूसरा बिंदु देखेंगे तो x अक्ष पर 60 तो ये रहा और y अक्ष पर 40 तो ये रहा। तो यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे और इस 60 से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे तो बिंदु मिल जाएगा यहाँ पर 60,40। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम सरल रेखा खींच देते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 से जो टेबल बनी उसको हमने ग्राफ में दर्शा दिया है। अब समीकरण 2 से जो टेबल बनी है इसको भी ग्राफ में दर्शा देते हैं। तो x अक्ष पर 50 देखना है तो ये रहा और y अक्ष पर भी 50 देखना है तो ये रहा। तो यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे और इस 50 से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे तो यहाँ पर बिंदु मिल जाएगा 50,50। x अक्ष पर 40 देखेंगे तो ये रहा और y अक्ष पर 70 तो y अक्ष पर 70 ये रहा। तो यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे और इस 40 से ऊर्ध्वाधर चलेंगे तो यहाँ पर बिंदु मिल जाएगा 40,70। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम दूसरी सरल रेखा खींच देते हैं। तो यहाँ पर हमने समीकरण 2 से जो टेबल बनी थी उसको भी ग्राफ में दर्शा दिया। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित की किसी भी प्रश्नावली के किसी भी प्रश्न को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। वहाँ पर हमने सभी अध्यायों की सभी प्रश्नावलियों के लिंक दिए हुए हैं, वो भी क्रम से।